नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे, जो कि लास्ट जून फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर 10 जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो मान सकते हैं हम सभी कि हमारी तैयारी हो रही है। और इतना याद रख लेना बच्चों, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। अब एक महीने सिर्फ आपके लिए मेहनत करना है। यह 12 बजने वाला वीडियो आप सभी को देखना ही देखना है। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का मैथ मैं क्लोज करूंगा, पहले PYQ कराऊंगा, फिर उसके बाद 2 क्लास मैराथन का लेके आऊँगा। 2 क्लास में ख़त्म करूँगा मैथ। फिर इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का मात्र 2 से 3 दिन में ख़त्म करने वाला हूँ। एक दिन PYQ, एक दिन उनका मैराथन, 2 दिन। फिर इसके बाद थर्ड सेमेस्टर का जो आप सेलेक्ट कहोगे, सजेस्ट करोगे, उसको उस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दूंगा। अन्यथा मेरा मानना है कि आपके लिए कंप्यूटर या फिर सोशल साइंस स्टार्ट करना। वैसे मैं थर्ड सेमेस्टर के हर एक क्लास को बहुत ही बेहतरीन, हर एक सब्जेक्ट को मैं बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया हूँ। अगर आप सभी को देखना है सामाजिक अध्ययन, साइंस, मैथ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए या फिर प्लेलिस्ट में आइए, जहाँ पे मैंने लिख रखा है DLED थर्ड सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट क्लासेस मैंने फाइल बना रखा है, उसको आप देखना शुरू कर दें। सामाजिक अध्ययन अगर देख लेंगे ना तो सच में इस प्लेटफॉर्म के दीवाने हो जाएंगे आप। करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर सब कुछ आपको उपलब्ध है, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पर। और यूपी टेट के भी लेक्चर आप देखना शुरू कर दो, क्योंकि उसके एग्जाम बहुत जल्द लग जाएंगे। आपको समय बहुत ही कम मिलेगा। तो वैसे मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ फिर से मैथ यूपी टेट का, जैसे आपका यह कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज करने वाले हैं 2018 का PYQ। जो बच्चे प्रीवियस PYQ नहीं देखे हैं, मैं 2017 का 2 पेपर करा रखा हूँ, अभी कल ही कराया। उसके एक दिन पहले मैं 2016 का कराया, यानी 2016 से 2021 तक पूरा करने वाले हैं। आज करने वाले हैं हम लोग 2018 का। यह हमारा बहुविकल्पी है, ये हमारा है अति लघुत्तरी। फिर इसके बाद हम दीर्घ उत्तरी पे आएंगे, यानी कि लघुत्तरी पे आएंगे। देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं बच्चों, x के पावर -6 अपॉन में x के पावर -7। इसको करने के लिए जब माइनस ऊपर नीचे है तो इसको हम भी ऊपर नीचे करके माइनस हटा लेते हैं। इसको नीचे कर लेंगे, पावर में 6 हो जाएगा, जो है पावर में -6 वो प्लस में हो जाएगा। और यह जब ऊपर जाएगा तो यह भी प्लस में हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 7 और x के पावर 6। अब जो x के पावर 7 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 6 इंटू x के पावर 1 बटे x के पावर 6। यह वाला 6 से 6 कैंसिल, x के पावर 1 यानी x आ जाएगा इसका मान। ठीक है बच्चों, यह आपका MCQ है। अब इसको देखते हैं हम लोग, उसको आप लोग लिखिएगा। इस दूसरे प्रश्न को देखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कैसे कह रहा है, x स्क्वायर -4। x स्क्वायर -4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ से यह फार्मूला बना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। पिछले वाले PYQ में हम लोग देखे थे। अब यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2। जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो आप लिखते हो 2 गुणे 2, उसी प्रकार से इसका x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, 2 बार लिख दिया। ठीक है ना। अब ऊपर वाला जो है उसमें फार्मूला लगा लीजिए, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 अपान में x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यही आपके MCQ में दिया था। क्लियर है? ठीक है, जो ऑप्शन में यह लिखा रहेगा वही हम ले लेंगे उसका आंसर सही। चलिए इन दोनों प्रश्न क्लियर हो गए, दोनों के दोनों। आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर देखिए, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो घन के कोरों की संख्या क्या होगी। यह प्रश्न मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है बच्चों, क्योंकि यह शायद हम ही गलत लिख लिए हैं। देख लेते हैं एक बार, या फिर यह गलत दिया ही था, ऐसे ही प्रश्न दिया हुआ है। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, घन मतलब समझ रहे हैं, कोर मतलब उसका जो ऊपर है 4 सेंटीमीटर है घन का कोर, तो घन के कोरों की संख्या बता दो। घन के कोर भी दिया है 4 सेंटीमीटर, कोरों की संख्या भी पूछ रहा है। हमें इसमें डाउटफुल था, तो हमें हमारा जो दिमाग कहा कि इसमें क्या पूछा गया है। हो सकता है इसमें यह पूछा गया हो, जो कोर है ना, जो साइड है ना, जो साइड है, साइड को मिलाने वाला कोर होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे घन एक मैं बना दूं, अगर यह घन है, देखते हो ना, कहती मम्मी ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, मुझे कोर से चोट लगा होगा, आप सभी को भी कोर से चोट लगा होगा शायद खेलते वक्त, जब बचपन में। कोर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कोर का मतलब यह जो देख रहे हैं ना, यह वाला, यही कोर है, यही कोर है। वही कोर का जो साइज दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो बोल रहा है कोरों की संख्या बता दो। तो एक कोर पर कम से कम नहीं तो 3 लाइन आके मिले हुए हैं, देख सकते हैं ना, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 6 के बाद 7 8 9 हो गया, 10 11 12 हो गया, 13 14 15 हो गया, है ना, 15 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 3 15, 1 2 3 यानी कि 3 3 9, 15 और 9 कितना हो गया, 15 प्लस 9 कितना हो गया, 15 और 5 20 4 24। इसका उत्तर होगा, हमारे समझ से तो यही होना चाहिए। खैर अब जो भी हो,
अब ये तो हम नहीं कह सकते। 4 सेंटीमीटर है कोर की लंबाई, तो पूछ रहा है कि उसकी संख्या कितनी होगी। तो भाई हमारे समझ से तो ये प्रश्न ही शायद गलत पूछा गया है। जैसा भी हो आप लोग देखिएगा, अगर ये प्रश्न सही होगा तो मैं इसे फिर से सर्च करके आपको बताने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसे दे देते हैं जो कि हमारे समझ से बाहर होता है, या फिर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जब टीचर नहीं समझ पाता है तो यानी कुछ ना कुछ रॉन्ग होते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो हमें समझा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रेजेंट टाइम में हो सकता है हमारा दिमाग ना काम कर रहा हो, है ना, हम इसको कुछ और समझ लिए हों, या फिर हिंदी वर्जन लिखा हुआ है तो कोर कोर हो गया हो। जैसे वाच को वाट बोल देते हैं कभी कभी कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं, टी को हम साइलेंट रखते हैं। तो इस तरह से आप अगर समझ रहे हो तो इस प्रश्न को सजेस्ट कर सकते हैं हमें। हो सकता है हम ही इस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हों। चलिएगा, इसको हम हटाते हैं, आगे चलते हैं। log 13, log 169 और बेस 13, इसको बदलना है हमको किसमें, स्क्वायर के फॉर्म में बदलना। देखिए इसका मतलब हो गया भाई log 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर, समझ गए कि नहीं। 13 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाता है, 2 आगे आता है कि नहीं आता बताओ। 2 आगे आ जाएगा, 2 log 13 और बेस 13, और 2 log 13 बेस 13 का ही मान 1 होता है। जब बेस भी समान हो जाए और log का भी वैल्यू सेम आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 होता है, तो आ जाएगा 2 × 1 बराबर 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा। बताओ क्लियर है। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होगा, अर्धवृत्त में स्थित क्या स्थित है यह भी तो नहीं बताया था। यह प्रश्न इस साल का पेपर शायद कुछ अटपटे बने थे, ये हमने वेबसाइट से उठाया हुआ है पेपर। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होगा, अगर अर्धवृत्त की बात कर लें, अर्धवृत्त में स्थित जो कोण का मान होगा भैया वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यही होगा 180 डिग्री, सही है। आ जाइए इधर, देखिएगा 5 के पावर 3 125 को log के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5 के पावर 3 बराबर 125 है, इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, अति लघुत्तरी है। तो आप क्या करेंगे, log लिखेंगे, ये जो बेस वाला 5 है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये बेस है ना 5 यहाँ पे आ जाएगा, जो 3 है ना यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 125 आएगा। आप खुद देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 3 इसका उत्तर आएगा। देखिए सही है कि नहीं सही, आप खुद अपना इसमें एक तरह से जज कर सकते हैं अपने आप को। 125 का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 3 और यहाँ 5 बेस हो गया, या 3 आगे आएगा तो 3 log 5 हो गया। इसकी वैल्यू अभी हमने बताया 1 होता है जब बेस भी समान हो और log की वैल्यू भी सेम हो। तो 3 × 1, 3 × 1 का मतलब 3, तो वही उत्तर आया हुआ है हमारा। तो इतना सिर्फ आपको लिखना है, इसका उत्तर यह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। देखिए चेक कितने प्रकार से होता है या पूछ रहा है। एक वाहक चेक नहीं दिया इसमें। देखिए 3 प्रकार के चेक होते हैं, एक रेखांकित चेक होता है, रेखांकित होता है, एक वाहक होता है, एक क्या होता है, बियरर होता है, बियरर होता है। देखिए वाहक चेक वह चेक होता है मेरे भाई ना, वाहक चेक वह चेक होता है, हम आपको बता देते हैं। वाहक चेक वह चेक होता है कि जिसके नाम यह चेक होता है, वाहक चेक ना भाई, उसमें क्या होता है, वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। जो भी उसमें लिखा हो, जितना भी वह धनराशि लिखता है तो उसके द्वारा, वाहक के द्वारा धनराशि प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मान लीजिए हम इस समय कोरोना काल चल रहा है ना, अगर मान लीजिए इस समय एक तरह से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है और उस कोरोना काल में मुझे पता नहीं है कि अब हमें पैसे निकलेगा बैंक से कि भी नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया भाई, हमने चेक इशू करा लिया था बैंक के मैनेजर से, हमने चेक इशू करा लिया। और चेक इशू कराते समय जब हमने चेक इशू कराया, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं और हमारी दुकान से जो भी पैसे लेके जाता है या फिर मैं जो कोई सामान खरीदने जाता हूं तो मैं उस पर एक तरह से हमने साइन कर दिया, भाई 1 महीने तक वैलिड है यह चेक, 1 महीने के अंदर आप जाकर पैसा निकाल लेना, नहीं तो मेरा काम खत्म। हमने चेक साइन करके उसे दे दिया, भैया 2000 का, 4000 का, 1 लाख का, जितना भी है हमने दे दिया। अब उसका काम होगा वो जाकर भजा लेगा, समझ रहे हैं। यह होता है वाहक, मतलब कि वाहक चेक होता है, इसे कहते हैं। वाहक चेक का मतलब आप खुद अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं या फिर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, कोई और जाके निकाल सकता है, ठीक है। और बियरर चेक, देखिए बियरर चेक को हम लोग क्या कहते हैं, बियरर चेक को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम कहते हैं आदेशिक चेक। बियरर चेक का मतलब आदेशिक चेक, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, हाँ सही है भाई। बियरर चेक का मतलब आदेशिक चेक, आदेशिक चेक, आदेशिक चेक कहते हैं। बियरर चेक को क्या कहते हैं, आदेशिक चेक कहते हैं। और इस चेक में क्या होता है, भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करता है जिसके नाम उसका खाता होता है, समझ, जिसके नाम खाता है उसी को 100 रुपये भुगतान करता है। अगर आपके पास चेक है तो आप चेक लेकर गए, वो भुगतान करा आपको, समझ गए। इस चेक का सिर्फ लाभ वही ले पाता है जिसके नाम खाता है। और रेखांकित चेक, इसमें एक को लिखा होता है और एक इन लिखा होता है। इन लिखा है तो मतलब आप अपने खाते से चेक देकर पैसा निकाल सकते हैं, भजा सकते हैं।
दूसरे को चुका सकते हैं, है ना। अगर को लिखा है तो आप अपने पैसे को दूसरे के खाते से भी निकाल सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो चेक बनवा कर। यह चीज़ें होती हैं जिसे आप ट्रांसफ़र करवाते हो ना भाई, कि मैं दूर हूँ तो पापा के खाते से मेरे खाते में आ गया, वो रेखांकित चेक से होता है। ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। ये तीनों चेक हो गए, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो मैराथन लूँगा तो एक बार फिर से मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अब आ जाइए इसमें, यदि 8 और यक्स और 18 समानुपात में हैं तो यक्स की वैल्यू बताइए। देखिए 8 हो गया, समानुपाते यक्स हो गया, सॉरी रेशियो में मतलब कि अनुपाते में यक्स हो गया, और समानुपाते यक्स संबंधे यानी कि अनुपाते 18, इसे कहते हैं अनुपात। 8 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 18, 8 बटे यक्स लिख दिया हमने, बराबर इसका मतलब समानुपाते का मतलब बराबर हो गया, यक्स अपॉन में 18 हो गया। क्रॉस करा लेते हैं, यक्स से यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 8 का गुणा 18 में हो गया। और 8 और 18 को तोड़ सकते हैं आप, 2 गुणे 2 या 8 हो गया, और यह हो गया 9 दूनी 18 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 2 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, यानी यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3। तो यहाँ से एक 3 बाहर निकल गया, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यानी कि 2 गुणे 3, 3 दूना 6 दूना 12 आपका उत्तर हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका काम है भाई शेयर करना, हमारा काम है डेली क्लास लेना। आप शेयर कितना करते हैं, प्रीवियस पेपर को, प्रीवियस बेसिक क्लासेस को कितना रिवाइज करते हैं, ये आप जानें। एक वृत्त पर दिए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। कोई एक वृत्त भाई, वो वृत्त दिया गया है, एक स्पर्श बिंदु, आप कोई बिंदु ले लीजिए P, इस पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए, हो गया। ऐसे दिखा देना है आपको, एक 2 नंबर मिल जाएगा इस पे, 2 नंबर मतलब जितने नंबर का रहेगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बराबर देखिए यह हर पेपर में मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना आपके लिए रामबाण होगा भाई, सच बता रहा हूँ। मज़ा ना आ जाए तो कहना, हूबहू ना सही, पेपर सारे के सारे क्वेश्चन तो ना सही, लेकिन डाटा थोड़ा सा चेंज होकर अनबैलेंस करके आपको क्वेश्चन आएगा, और इसी बिहेव पर क्वेश्चन आएगा। देखना ना आकर आप लिख दिए हैं वीडियो के नीचे, सर हमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए गए स्टेप से मिले हैं, आपके पढ़ाए गए तौर तरीके से मिले हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे हूबहू छपेगा, लेकिन तौर तरीका सेम रहेगा, क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, बस वैल्यू चेंज कर देगा। बताओ ये क्वेश्चन हमने कितनी बार कर रखा है। हमने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से अगर पूछा है A - B, तो हम हमेशा A यूनियन B भी करवाए हैं, आपको A इंटरसेक्शन B भी करवाया है, A - B भी करवाया है, B - A भी करवाया है, सारा करवाया है। बताओ करवाया गया है कि नहीं। A यूनियन B का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। बताओ 2 3 5 5 7 3 में जो दोनों मतलब दोनों को मिला के सर्वनिष्ठ जो कॉमन होगा उसको एक बार, जैसे 2 3 देखिए कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 3 और 5 कॉमन हो गया, एक बार आ गया, और जो बचा उसको लिख लेंगे। इसमें 2 एक्स्ट्रा है, एक में 7 एक्स्ट्रा है। और जो A इंटरसेक्शन B का मतलब उभयनिष्ठ होता है, जो सब में कॉमन हो, मतलब 3 और 5 हो गया, 3 और 5 दोनों में है, ठीक है ना। इसका A - B का मतलब जो A में हो B में ना हो, जो A में है B में नहीं है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है, 2 A में है लेकिन B में नहीं है, और B में हो A में ना हो, B - A का मतलब 7 हो गया। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यह हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए लास्ट MCQ का मतलब कि अति लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन। -12 अपान में 7 इंटू -14 अपान में 27 -8 बटे के 45 इंटू 9 बटे के 16 करिए भाई। क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे मेरे भाई, मेरे लाल, सच बता रहा हूँ, बस आप लोग फोड़ना सीख लो क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन आपकी यूपी टेट में भी काम देंगे, यह हमारा वादा है आपसे। यूपी टेट का देखिए स्टार्ट करेंगे। -12 बटे के 7 हो गया, गुणे -14 बटे के 27 हो गया। पहले मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ एक बार। -8 ये देखिए माइनस है तो इससे नहीं मतलब, ये माइनस वाला इसके साथ मिलके क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये प्लस कर दीजिए। 8 बटे के 45 इंटू 9 बटे के 16 सॉल्व करिए। 8 एकम 8 दूना 16, 9 एकम 9 पचे 45। अब देखिए 7 एकम 7 दूना 14, माइनस माइनस से कट के प्लस हो गया। इसके बाद 3 चौके 12, 3 9 27, 4 दूनी 8, अपान में क्या है 9, यहाँ क्या बचा 1 बटे 5 दूना 10, प्लस का 1 बटे 10 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। 9 दहा में 90, 10 अठे 80, प्लस में 10 9 90, 9 एकम 9, कितना आ गया 89 अपान में 90। बताओ 1 से कम वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 1 से कम आएगा। तो ये रहा आपका अति लघु उत्तरी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरी पे बच्चों, इसको मैं
थोड़ा सा रिमूव मतलब कि हटाता हूँ। आप सभी लोग फटाफट देख लीजिए, मैं तब तक PDF खोल लेता हूँ। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिए भाई, फटाफट करिए। चलिए आ जाते हैं, लघुत्तरी कहाँ गया, चलिए चलिए भाई देखिए, लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन देखिए। लघुत्तरी का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। बस सूत्र लिखना है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ यह दिया है चक्रवृद्धि मिश्र धन मतलब कि अमाउंट, मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक 1 मिनट भाई, देखो थोड़ा माफ़ कर दिया करिए अगर मात्रा में त्रुटि हुआ था हो, यहाँ पे बड़ी ही रहेगा। प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए, प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर यह भी त्रुटि है, यहाँ पर ए रहेगा ना। सूत्र लिखिए, क्या होगा, सूत्र लिखिए भाई। और यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है, यह भी बताना है, किस किस के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह है। 13वां नंबर का 14 - 5x माइनस में x स्क्वायर का गुणनखंड करिए। 14 नंबर का किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, जो बच्चे सॉल्व कर ले रहे होंगे ना उनको लग रहा होगा ये तो आएगा ही नहीं, अरे ये तो भाई DLED दे रहे हो, कोई बहुत बड़ा तीर वाला एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, कहीं नहीं आएगा, यही आएगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी, आपने मेहनत किया है इस वजह से आपको आसान लग रहा है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 24 सेंटीमीटर उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पता नहीं क्या पूछ रहा है, देखने पड़ेंगे फिर से तब समझ में आएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का देखिए क्या बोला गया है। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन को सटा के रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बताइए भाई। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। भाई चक्रवृद्धि मिश्र धन का मतलब A = अमाउंट = क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। फिर इसके बाद 1। भाई कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमको फार्मूला से लगाने का आदत ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन फार्मूला तो गया भाड़ में, चाहे जितने बड़े बड़े प्रश्न आ जाए, चाहे जितने खतरनाक प्रश्न आ जाए, सिखाऊंगा यूपी टेट के लिए आपको। ऐसे चुटकी में देखते मैक्सिमम प्रश्न तो आप देखते करोगे, ऑप्शन से करोगे ना, चाहे जितने भारी भरकम क्वेश्चन आ जाए। SSC के मेंस लेवल का अगर आ जाता है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप छुटकारा पा जाओगे 2 ऑप्शन से, समझिए। ऐसे करेंगे प्रश्न को, तो घबराओ मत, बस जहाँ पे हो इतना मान के रखो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम किया जाएगा। A क्या है, A मिश्रधन है। A क्या है, मिश्रधन है। P क्या है, मूलधन है। R क्या है, दर है। N क्या है, वर्ष है। ठीक है ना। एक फार्मूला और होता है, लिख लीजिए। अमाउंट = P प्लस में CI, यानी कि CI क्या होता है इससे, यहाँ पे CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भाई देखिए इस वजह डिटेल में थोड़ा बताना पड़ता है क्योंकि हर टाइप के बच्चे हैं भाई, ये थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं जो बच्चे तेज़ हैं थोड़ा सा।
वो देख ले, नहीं तो भाई क्या किया जा सकता है, उनको भी साथ में लेके चलना है ना। अगर वो पास हो गए तो हमारा जो पढ़ाना है वह सफल हो जाता है। -x² -5x प्लस में 14, बताइए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। अब देखिए -x² -5x प्लस 14, इसको बस हमको गुणनखंड के रूप में ब्रेक करना है। -1 यहाँ पे है, -1 का 14 में गुणा कराएंगे तो -14, गुणा करने पे -14 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -5 आ जाए, तो बताइए कौन ऐसा वैल्यू होगा, कौन ऐसा वैल्यू देगा। तो आपको पता है -x² -7x प्लस 2x प्लस में 14 बराबर 0, ठीक है ना। -x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस में 7 आ जाएगा, प्लस में 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 7 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से बचेगा x प्लस 7 इंटू -x प्लस 2। बच्चों ये उत्तर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए इसमें x की वैल्यू निकालना नहीं है तो 0 सिर्फ हम इस वजह से ले लिए हैं कि निकालना थोड़ा आसान हो जाए, बस इतने लगा के छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ओवर भी हमको नहीं जाना है मैथमेटिक्स में, इतना ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो मैं x की वैल्यू दे दूंगा तो एग्जामिनर अच्छा नंबर दे के देगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन गलत होगा और इस एक में ज़्यादा कर देंगे तो उसमें भी नंबर मिल जाएगा जो गलत होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर खुद सोचता है कि बच्चा उतना ही करे, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने में दिक्कत हो जाती है ना। फिर किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। भाई देखिए पहले रेडियस ज्ञात करना होगा उसी वृत्त में, पहले रेडियस इससे ज्ञात करिए, फिर उसके बाद उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब 2 क्वेश्चन देखिए खतरनाक क्वेश्चन है भाई। पहले तो बोल रहा है एक ही वृत्त है दोनों के लिए, यह ध्यान में रखना है आपको, एक ही वृत्त है। बोला कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित या 5 है दूरी पर स्थित एक जीवा है जिसकी लंबाई है, जीवा हो गया जिसकी लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए अगर कोई वृत्त है इससे कितनी दूरी पर स्थित एक जीवा है जो कि 12 सेंटीमीटर का है। अब यह इस बार क्या बताना है आपको, यह लंबाई बताना है। तो इसके लिए पहले रेडियस पता होना चाहिए, समान वृत्त है तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे इस वृत्त से। जब देखिए यह 24 है, पूरा का पूरा यह 24 है, तो यह हाफ होता है परपेंडिकुलर, जो भी केंद्र से आता है किसी भी लाइन पे पड़ता है, किसी भी जीवा पे पड़ता है वह परपेंडिकुलर होता है, मतलब यह आधा आधा हो जाता है। यह पूरा 24 है तो यह 12 बचेगा। 12 5 आपको हाइपोटेनियस निकालना है, यही हाइपोटेनियस आपका रेडियस है, इसको हम आर लिख देते हैं, आर रेडियस मतलब कर्ड है। तो आपको पता है कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, जो कि आर के स्क्वायर के बराबर है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 13, आर की वैल्यू 13 आ गई, मतलब कि यहाँ पर आर का मान 13 आ गया। जब यहाँ पे आर का मान 13 आ गया तो आपको यह वाला भी वैल्यू पता हो गया, रेडियस 13 है और यह 12 है पूरा का पूरा, और 6 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब आपको यह निकालना आसान होगा, क्योंकि इस बार अब आपको क्या करने हैं, कर्ड का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बराबर जो यक्स हमको नहीं पता है इससे एक्स का स्क्वायर कर लीजिए। आर का मतलब 13 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और प्लस में माइनस में इधर आएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा 169 होगा, 6 का स्क्वायर का मतलब होगा 36 बराबर एक्स का स्क्वायर। देखिए 169 का मतलब कितना हो गया, 169 में से 36 जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 आया, और 6 में से 3 गया 3 आया, और 1 आ गया बराबर एक्स का स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 133 दिया है, तो रूट में 133 हो जाएगा, रूट में 133 हो जाएगा, रूट में 133 हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना है। ठीक भाई, देख लेते हैं एक बार हम। 13 और 6 के साथ कोई तो बन नहीं रहा है, ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है ना। 13 का 169 होता है, 6 का 36 होता है, 12 है 36, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। एक मिनट सॉरी गलती हो गया, देखिए रॉन्ग हो गया यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा। ये इस बार जो दिया हमको जीवा की वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, सॉरी जीवा की वैल्यू पूछ रहा है, यह दिया है 12, यह दिया है डिस्टेंस दिया है, सॉरी एक मिनट माफ़ करना मुझे, मैं वही भी सोच रहा था कि कहाँ से वैल्यू जो है कि आ रहा है उसमें, है ना। क्वेश्चन हमने इरेज कर दिया। देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, है ना, तो हमको पता है रेडियस हमने इससे निकाल लिया और ये हो गया 12, ये दिया है हमको क्वेश्चन में। पूछ रहा है इसकी पूरी जीवा की लंबाई बताओ, है ना, तो ये वाला वैल्यू पहले निकालना होगा हमें। तो देखिए 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो आधार निकालने के लिए हम इसको माइनस करा दिए इसमें से, तो आ गया मान लेते हैं आधार हमारा यक्स है, तो यक्स की वैल्यू बताइए, ये यक्स है मान लेता हूँ। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया माइनस 144 हो गया, 12 का स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बराबर यक्स का स्क्वायर। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। जब यक्स बराबर 5 है, इस प्लेस पे 5 आ गया, तो ये पूरा वैल्यू कितना होगा, ये 5 तो यह 5 5 5 10 हो जाएगा। तो जीवा की लंबाई कितनी होगी 10 हो जाएगा। तो
तो इस तरह से यह प्रश्न थोड़ा सा अच्छा था, जो बच्चा इसको लगाया होगा एग्जामिनर खुश होकर उसे ज़रूर से ज़रूर, है ना, एक्स्ट्रा नंबर ज़रूर दिया होगा, एक आध नंबर कहीं ना कहीं 100% श्योर है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन को सटाकर सरकार नहीं बस समझ रहे भाई, सटाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। 10 सेंटीमीटर का कोई घनाभ है भाई, घन है मतलब घन, कोई 10 सेंटीमीटर का घन है इस प्रकार से, या 10 सेंटीमीटर का हर भुजा, इसका ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब 10 का है। इसके साथ ही एक और इस पर चिपका दिया गया ऐसे ही सेम। तो भाई जब सेम चिपकाया जाएगा तो आप खुद बताओ, जब सेम चिपकाया जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब लगेगा हाँ 10 यह भी है 10 यह भी है, तो ये पूरा तो 20 हो जाएगा, लेकिन यह लंबाई तो मतलब इसकी 20 होगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 10 ही रहेगा, 10 रहेगा और 10 रहेगा। तो पूछ रहा है इसका क्या बताना है हमको क्या बताना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणे लंबाई, मतलब ऊंचाई गुणे एक तरह से ब्रेथ, मतलब कि चौड़ाई प्लस में चौड़ा ब्रेथ गुणे लंबाई, इंटू 2 कर देते हैं, कर दीजिए 2, यानी कि लंबाई कितना है 20 हो गया इस बार, 20 गुणे हाइट कितना है 10, प्लस में कितना हो जाएगा, हाइट कितना है 10 और चौड़ाई कितना है 10, फिर यहाँ पे लंबाई कितना है 20 गुणे 10, बस कर दीजिए, हो गया। देखिए 2 यहाँ पे 200 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे 200 आ गया, तो कितना हो जाएगा 200 200 400 एक 500, 500 गुणा 2 में करेंगे तो 1000। 1000 क्या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 2 प्रश्न और बचे हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, एक प्रश्न दिया गया साधारण ब्याज की दर से, देखिए एक माध्य वाला समांतर माध्य वाला हम इस वजह से छोड़ते हैं, हमेशा छोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमें डिटेल में कराना है उसे, इसलिए छोड़ते हैं, मैं रात में समझा दूंगा। एक प्रश्न में छोड़ के चलता हूँ समांतर माध्य निकालने वाला, और उस चीज़ को मैं एक पहले वाले लेक्चर में बताया भी था कैसे करना है आपको, जो कि हर लेक्चर में समांतर माध्य निकालने वाला आ रहा है ना। चलिए मैं उसको बताऊँगा, बच्चों घबराना मत है, क्योंकि उसको मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ। जैसे बैंक वाला आ रहा है ना, हर एक देख रहे हैं, हर एक सीरीज में आ रहा है, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में बैंक वाला, किसी में खाते का प्रकार पूछ लिया, किसी में चेक का प्रकार पूछ लिया, तो ऐसे ही 2 नंबर आपका क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो मैक्सिमम चीज़ वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष माह, 1 मिनट, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह यानी कि 2 साल 6 महीना का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन बताइए। 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या बताना है, वार्षिक साधारण ब्याज मतलब SI बताना है, और एक हमको बताना है अमाउंट बताना है ना, जैसे ब्याज का मिश्र धन अमाउंट बताना है, दोनों चीज़ बताना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर 17 छोड़ रहे हैं भैया, यह तो हर सेट में आ रहा है, लो अब इसमें सब कुछ मिक्सअप आ गया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, इस बार सब कुछ बना के दिया है। हम लोग दोनों देखे थे पिछले में, तो यह कभी दिया था कभी यह दिया था, तो जो इस बार दिया है ना सब कुछ मिला के दे दिया है आपको। लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार यह वाला दे दिया है 15 डिग्री, अब इस बार यह वाला 15 डिग्री दिया है। अब आपको बताना है, प्रश्न बहुत धांसू बन गया है भाई, BOAC और E। अब आपको क्या कह दिया है, OBC 15 डिग्री दिया है, यह क्वेश्चन में दिया है, और BAC तथा BEC ज्ञात करना है, BAC ज्ञात करना है और BEC ज्ञात करना है, BEC ज्ञात करना है, यह दोनों ज्ञात करना है। चलिए अजय भाई देखिए, पहले इसी को कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई जब भी कोई एक त्रिज्या होता है, कोई एक जीवा होता है, उस पे केंद्र से यह वाला भुजा और यह वाला भुजा बराबर होता है, क्योंकि दोनों रेडियस होते हैं, यह भी आर है यह भी आर है भाई, देख रहे हो ना सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है, तो आर ही तो हुआ ना, दोनों रेडियस हैं। जब किसी भी त्रिभुज के 2 साइड बराबर हो जाते हैं, OBC में त्रिभुज OBC में OB भुजा बराबर OC भुजा,
जब दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं तो किसी एक बेस के लिए दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर यह 15 है तो यह वाला भी 15 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम कह दें एंगल OBC बराबर एंगल OCB 15 डिग्री, तो कोई भी दो राय नहीं होगा। बताओ। और किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो त्रिभुज OBC में कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण O बता दो कितने का होगा। कोण O बराबर 180, 15 15 30 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 150 होगा। यानी कि यह वाला कितना होगा, 150 होगा। यानी कि बता दोगे तो इसके बाद ऊपर लिखिएगा, मतलब इसके बाद इसके आगे से लिखिएगा, नीचे से हम ऊपर लिख रहे हैं। कोण O बराबर कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। कोण O बराबर 150 डिग्री। तो कोण A का मान कितना होगा, कोण O का आधा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ कोण सेंटर पे बने हुए कोण का आधा होता है। यही तो होता है भाई, याद रखना। किसी एक बेस से होना चाहिए, किसी एक बेस से सेंटर पे बना हुआ और सर्कमफ्रेंस से बना हुआ कोण, तो सेंटर का आधा हो जाता है सर्कमफ्रेंस का बना हुआ। यानी कोण A बराबर कितना होगा, कोण O बटे 2, यानी कोण O की वैल्यू 150 है, 150 बटे 2 यानी कि कितना होगा, 75 डिग्री हो जाएगा। बताओ, क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई। जब यह 75 डिग्री होगा मेरे भाई, तो अब बीच वाले को भूल जाना। अब देखना, यह हमारा चक्री चतुर्भुज है। क्या चक्री चतुर्भुज है ना, है ना भाई, चक्री चतुर्भुज। जब यह 75, तो आमने सामने का जो कोण होता है, यह वाला और यह वाला जोड़कर, बीच वाले को भूल जाना पूरा हिस्ट्री। बस इसको देखना और इस पूरे कोण को देखना। कोण B बराबर कोण C, यानी कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है, और कोण A प्लस कोण E बराबर भी 180 डिग्री होता है। चक्री चतुर्भुज। इसको इरेज करें, नीचे वाले को छाप लीजिए, इरेज करता हूं मैं। 180 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कोण A की वैल्यू 75 डिग्री है। कोण A का मान 75 डिग्री, तो प्लस कोण E का मान कितना आ जाएगा, बताना जरा। 180 माइनस 75 आएगा कि नहीं आएगा। 180 में से 70 चला गया तो 110 बचा, 110 में से 5 चला गया तो बचेगा 105 डिग्री। बताओ, बचेगा ना भाई 105 डिग्री। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है, BAC बताइए। BAC, तो BAC कितना हो जाएगा, देख लो भैया। BAC हम निकाल दिए हैं पहले ही, BAC हम लोग निकाल दिए हैं। कितना आया था, 75 डिग्री आया भाई। हम पहले स्टेप्स वाइज ऊपर लिख चुके हैं 75 डिग्री। और दूसरा पूछ रहा है BEC पूछ रहा है। तो जब ये 75 है तो 180 माइनस 75 कर दिए तो BEC आ गया। BEC कितना आ गया हमारा, लास्ट में आया 105 डिग्री। यही पूछ रहा था, यही हमने निकाल दिया है। क्लियर है भैया। चलिए छापिएगा प्रश्न को, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 का प्रश्न पत्र लास्ट। बताइए, हम सच में बताएं ना अगर आपको, तो जो क्वेश्चन जो सीरीज कर रहे हो ना, बुक का मैराथन करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना एक बार दोहरा लो, तेहरा लो, बस क्रियाकलाप हो गया, सब कुछ खत्म। चलो आ जाओ इसको। साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह 6% वार्षिक दर से SI और A बताना है। तो अब पता है कि SI की बराबर क्या होता है, PART। सॉरी भैया, क्या लिख रहा हूँ, PRT बटे के 100 होता है। P मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, दर और समय। SI मतलब साधारण ब्याज। अब P की वैल्यू जो दिया है हमें 2500 दिया है, 2500 दिया हुआ है। और T की वैल्यू जो दिया है 2 साल 2 ईयर 6 महीना 6 मंथ, यानी कि 2 साल प्लस में 6 मंथ को हम लोग ईयर में बदल लेते हैं, 6/12 यानी 1/2 साल, यानी कि 2 दूनी 4 1 5, 2 प्लस 1/2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष आ गया। इतना हो गया। टी के प्लेस पे इतना रखेंगे। और वर्ष आ गया। दर मतलब R कितना दिया है, 6 दिया है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, SI और A। तो पहले निकालिए, पहले SI = निकालता हूँ भैया। कितना आता है, P की वैल्यू कितना है 2500 गुणे T की वैल्यू कितना है 5/2, 5/2 नीचे लिख दिया हमने, गुणे 100 नीचे तो है ही, और ऊपर R की वैल्यू 6। काटम कुटम मचा दीजिए, दोनों जीरो से गया, 2 3 6 हो गया, 5 25 25 75, 25 25 या 75, 25 25 50 25 या 75, 25 या 75, 75 का गुणा 5 में कर दीजिए। 75 का गुणा जब 4 में होता है तो आता है 300, यानी 375 आ गया। 375 रुपया आपका SI हो गया। तो पूछ रहा अमाउंट बताइए, यानी कि मिश्र धन कितना होगा। तो जो मिश्र धन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, SI जो आता है उसको मूलधन में जोड़ देते हैं। तो SI कितना आया, 375 आया है, और प्लस मूलधन कितना है भैया 2500 है। बस इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना आ गया 2500 3 2800, 2875 आ गया, 2875 रुपया आ गया। बताओ, क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं। 2018 का खेला समाप्त। फिर इसके बाद क्या बचा है, 2019 2020 2021, 2019 है, 2020 है और 2021 है भाई।
2020 का 2 पेपर है, 2020 में पेपर आउट हुआ था, पता है कि नहीं आपको। तो इस तरह से है। तो बस 2 दिन और, 2 दिन में सेवा समाप्त प्रीवियस ईयर पेपर का, फिर आ जाएगा एक दिन मैराथन 5वें दिन, क्रिया खत्म, क्रियाकलाप मैथ का, फिर कंप्यूटर का स्टार्ट करेंगे। घबराना नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत मार्क्स दोगे। बेसिक कर रहा है ना तो आ जाओ प्ले लिस्ट में, मज़ा ना आ जाए तो कहना, इससे बहुत आनंद आएगा बेसिक में। चलिए आज का सेवा समाप्त हुआ। वीडियो कैसे है, कैसा लगा बताना जरूर आप सभी, और रिवाइज करते रहना। जो भी डाउट हो, जो भी क्लियर ना हो, उसको जरूर कमेंट कर देना। और यूपी टेट का मैं क्लास स्टार्ट करूँ मैथ या ना करूँ, अगर आप लोग देखो तो मैं स्टार्ट कर दूँ डेली एक क्लास रात में, नहीं तो फिर जैसा आप कहें, ठीक है ना। और आप सभी के लिए एनसीईआरटी का मैं सीरीज़ जो बना के रखा हूँ प्लेलिस्ट में, उसका मैं पीडीएफ बहुत जल्दी आपको बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, और मात्र कुछ कास्ट में, कुछ रुपए में आप उसे ले सकते हैं, मात्र 25-30 रुपये ऐसे कुछ रखेंगे जिससे आप उसे परचेज कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद बच्चों।